हाय व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवलिंग वोकैबुलरी। सफ़र के दौरान बोले जाने वाले इंग्लिश और उसके डायलॉग कैसे बोले जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। फर्स्टली आप जो सेंटेंस बोल सकते हैं वो है आई एम ऑन द वे। मीन्स कि मैं रास्ते में हूँ। इसको आई एम इन द वे नहीं कहना, इसको आप आई एम ऑन द वे कहेंगे, क्योंकि आप इसको कहते हैं मैं रास्ते पर हूँ। आफ्टर दैट आर यू ट्रैवलिंग बाय एयर। अगर आप ये कहना चाहते हो कि क्या आप हवाई सफ़र कर रहे हैं, मीन्स के बाय एयर आ रहे हैं, एरोप्लेन के जरिए आ रहे हैं या हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे हैं, तो आप कहते हैं आर यू ट्रैवलिंग बाय एयर। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि क्या आप बस बाय रोड सफ़र कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नो आई एम ट्रैवलिंग बाय रोड। मीन्स कि मैं बाय रोड आ रहा हूँ। कैन यू गिव अ हैंड टू माई लगेज। लगेज मीन्स होता है सामान। तो अगर आप कहना चाहेंगे क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करेंगे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे कैन यू गिव मी अ हैंड टू माई लगेज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो बोला जा सकता है वो ये है कि माई फ़्लाइट विल टेक ऑफ एट 9 PM। टेक ऑफ का मीन होता है निकलना, रवाना होना। तो रवाना होने के लिए आप बोलेंगे टेक ऑफ। नेक्स्ट, अगर आप कहना चाहते हैं कि उसकी रवानगी में बहुत देर है या अभी कुछ देर है, रवानगी को इंग्लिश में कहते हैं डिपार्चर। तो आप इसका सेंटेंस कुछ ऐसे बनाएंगे हर डिपार्चर इज़ टू लेट। हर डिपार्चर इज़ टू लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं किसी टूर पे जा रहा हूँ, तो टूर की इंग्लिश जो एडवांस इंग्लिश या स्टाइलिश इंग्लिश में बोली जाती है उसे कहते हैं सेंस ऑफ एडवेंचर। तो आप इसको ऐसे कहेंगे लेट्स मूव टू सेंस ऑफ एडवेंचर। मीन्स कि आप कहीं सैर के लिए चलते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं लेट्स मूव टू सेंस ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट, अगर आप दरमियाने मौसम में जाते हैं या फिर आप जब मौसम अपने पीक पर होता है, अरूज पर होता है, तो उसको कहते हैं पीक सीज़न। और जब मौसम अपने दरमियाना सीज़न में होता है, मीन्स कि अरूज से थोड़ा सा हटके होता है, तो उसको कहते हैं ऑफ पीक सीज़न। तो सेंटेंस में आपको इस कैसे यूज़ कर सकते हैं टूर इज़ नॉट इंजॉयबल इन ऑफ पीक सीज़न। सैर दरमियाने मौसम में लुत्फ नहीं होती। ऑफ पीक सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें वो वाला मौसम जो सीज़न चल रहा होता है वो अपने अरूज पर नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं आई रियली नीड टू पैक लाइट। आई रियली नीड टू ट्रेवल लाइट। पैक लाइट मीन्स होता है थोड़ा सा सामान लेकर जाना कहीं। इसके बाद जब पैक लाइट मीन होता है बहुत थोड़ा सा सामान पैक करना। तो आई रियली नीड टू पैक लाइट मीन कि मुझे थोड़ा सा सामान पैक करने की ज़रूरत है। पैक लाइट को ट्रैवल लाइट भी कहा जाता है। बहुत थोड़ा सामान जब आप पैक करके लेके जाते हैं किसी टूर के लिए, तो उसे कहते हैं पैक लाइट या फिर कहते हैं टूर लाइट, ट्रैवल लाइट। ही इज़ रीचिंग थ्रू डायरेक्ट फ़्लाइट। डायरेक्ट फ़्लाइट होती है कि जब आपने कहीं जाना हो तो आप एक ही फ़्लाइट के ज़रिए जाते हैं, उसके रास्ते में या उसके दौरान में दूसरी फ़्लाइट चेंज नहीं करते, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट। तो इस तरह की फ़्लाइट के लिए आप कहते हैं आई एम रीचिंग और ही इज़ रीचिंग थ्रू डायरेक्ट फ़्लाइट। नेक्स्ट इज़ जब आप एक फ़्लाइट चेंज करते हैं और उसके बाद दूसरी फ़्लाइट पकड़ते हैं किसी एक ही डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, तो उसको कहते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट। उसको आप सेंटेंस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं विल यू जॉइन अस थ्रू कनेक्टिंग फ़्लाइट। विल यू जॉइन अस थ्रू कनेक्टिंग फ़्लाइट। क्या आप मुख्तलिफ फ़्लाइट से हमारे साथ शामिल होंगे। नेक्स्ट, जेट लाइट। आई एम नॉट रेडी फॉर अनदर जेट लैग। जेट लैग कहते हैं ऐसे सफ़र को जो थका देने वाला सफ़र हो, जैसे कि कोई काम या कोई सफ़र या कोई टूर पे आप जाते हैं और आप देखते हैं कि ये बहुत टायरिंग सफ़र था, बहुत थका देने वाला था, तो आप इसे कहते हैं जेट लैग। आई एम नॉट रेडी फॉर अनदर जेट लैग। मैं एक और थका देने वाले सफ़र के लिए तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट इज़ इमीडिएटली चेक इन होटल। जब आप किसी जगह पर पहुंच के रिपोर्ट करते हैं एयरपोर्ट पर या होटल पर, तो उसके लिए जो फ्रेज़ यूज़ होता है उसे कहते हैं चेक इन। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हैं कि फ़ौरन होटल पहुंचो, इसके इंग्लिश में आप कहेंगे इमीडिएटली चेक इन होटल। इसी तरह चेक इन का मीन होता है पहुंचना और चेक आउट का मीन होता है वहाँ से निकल जाना या रवाना होना। वी आर चेकिंग आउट ऑफ रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट से या एयरपोर्ट से निकल रहे होंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे वी आर चेकिंग आउट ऑफ रेस्टोरेंट। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टिकट वगैरह या कुछ ज़रूरी अशिया वगैरह होती है जहाँ पर एयरपोर्ट
के नज़दीक कोई ऐसी ग्रॉसरी स्टोर या कोई ऐसा स्टोर जहाँ से आपको कमोडिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उसे कहते हैं कियोस्क। तो उसे सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आप कैसे कह सकते हैं, आई एम स्टैंडिंग ऑन अ कियोस्क नाउ, मीन्स कि मैं अभी ज़रूरी अशिया ख़रीदने की जगह पर खड़ा हूँ। वी सेट ऑफ फॉर लाहौर यस्टरडे। सेट ऑफ का मीन भी डिपार्चर होता है, मीन रवाना हो जाना। इसकी दूसरा वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं सेट ऑफ इसके लिए। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं रवाना हुआ, तो आप या मैं रवाना होऊंगा तो आप कहेंगे वी सेट ऑफ फॉर लाहौर यस्टरडे, मीन्स कि हम कल लाहौर के लिए रवाना हुए। वी गॉट इन मरीनाओ। गॉट इन का मतलब भी होता है पहुंच जाना। जब आप किसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो आप इंग्लिश में कहते हैं वी गॉट इन मरीनाओ, मीन्स कि हम परी पहुंच गए। आगे स्पीड अप का मीन होता है जल्दी करना किसी चीज़ को। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि जल्दी से ये काम करें तो आप कहेंगे प्लीज़ स्पीड अप टू कैच द बस, मीन्स कि मेहरबानी करके बस पकड़ने के लिए जल्दी करो। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन है स्टॉप आवर। स्टॉप आवर का मीन होता है रुकना, कहीं जगह पर क़याम करना। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इस जगह पर क़याम करूँगा तो इसको सेंटेंस में इस तरह यूज़ कर सकते हैं, वी विल स्टॉप आवर एट बालाकोट, मीन्स हम बालाकोट में कुछ देर रुकेंगे। नेक्स्ट इज़ द फ्लाइट टच डाउन ऑन टाइम। टच डाउन का मीन होता है वक्त पर पहुंच जाना किसी जगह पर। तो टच डाउन इज़ नोन एज पहुंचना।